सुप्रभात छात्रगणा। बच्चों, आज हम सुगम संस्कृतम भाग 2 अर्थात कक्षा 7 में पंचमा पाठ आजाद चंद्रशेखरा पढ़ेंगे। लंग लकार। लंग लकार में लंग लकार यानी भूतकाल। इसमें जितने सारे सेंटेंस बने हुए हैं, जितनी सारी बातें हुई हैं, सब किसमें है? भूतकाल में है, अर्थात बीते हुए समय की बात यहाँ पे लिखी हुई है। बच्चों, इससे पहले हमने प्रथमा, द्वितीय, तृतीया और चतुर्था पाठ कंप्लीट करा दिया है क्वेश्चन आंसर सहित। आप इसे पूरे क्वेश्चन आंसर को सब कुछ कॉपी में कंप्लीट कर लेना। देखिए, इसमें क्या हो रहा है? दो दोस्त हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। और किसके बारे में बातें कर रहे हैं? आजाद चंद्रशेखर के बारे में बात कर रहे हैं। आजाद चंद्रशेखर कौन थे? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे। विजय अजय आपस में बात कर रहे हैं। विजय क्या कहता है? अजय किम तुम जानस एतत् कस्य चित्रम, क्या तुम जानते हो? एतत् यानी यह, कस्य यानी किसका, चित्रम यानी चित्र। क्या तुम जानते हो यह चित्र? एतत् कस्य चित्रम, यह किसका चित्र है? इसमें देखिए, किम यानी क्या, त्वम यानी तुम, जानास यानी जानते हो, दोनों में मध्यम पुरुष है। एतत् यानी यह, कस्य यानी किसका, चित्रम यानी चित्र। क्या तुम जानते हो यह किसका चित्र है? अजय आम हाँ। एतत् चंद्रशेखर आजादस्य चित्रम अस्ति, हाँ यह, एतत् यानी यह नपुंसक लिंगवाची शब्द है, एक वचन में है। एतत्, एते, एतान एक वचन है। एतत् चंद्रशेखर आजादस्य चित्रम अस्ति, यह चंद्रशेखर आजाद का चित्र है। अस्ति, अस्तः, सन्ति, यहाँ भी एक वचन है। विजय चंद्रशेखर महावीर क्रांतिकारी च आसीत्, विजय कहता है चंद्रशेखर महान वीर और क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर महान वीर और ये अर्थात बहुत बड़े वीर थे और क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर महावीर क्रांतिकारी च आसीत्, चंद्रशेखर एक महान वीर च यानी और क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर एक महान वीर और क्रांतिकारी थे। वयम तम आदरणेन गौरवेण च स्मरामः, ध्यान रखिएगा इन दोनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वयम यानी हम सभी, इसमें क्या होगा? उत्तम पुरुष है। अहम, आवाम, वयम बहुवचन है। वयम तम आदरणेन गौरवेण च स्मरामः, हम सभी उनको, तम यानी उनको, आदरणेन आदर से और गौरव से याद करते हैं। स्मरामः याद करते हैं। सः भारतस्य स्वतंत्रतायाः आंदोलनस्य महान वीरः आसीत्, वह भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर थे। भारतस्य में षष्ठी विभक्ति है, आंदोलनस्य में भी षष्ठी विभक्ति है। तो ध्यान रखिएगा, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। तो भारतस्य यानी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर थे। आसीत यानी था, थी, थे। अजय मम शिक्षिका अवदत्, मेरी शिक्षिका बोली, क्या बोली? स्वतंत्रताया संघर्षे एकता महात्मा गांधी सदृशाः अहिंसाया उपासका आसन, क्या बताती हैं? कहता है अजय कि मेरी शिक्षिका बताती हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के समान एक, सदृशा यानी समान, महात्मा गांधी के समान एक अहिंसा के उपासक थे। जिस तरह से महात्मा गांधी हिंसा को बुरा मानते थे और अहिंसा को क्या मानते थे? अच्छा मानते थे, अहिंसा के पुजारी थे। वो कभी भी किसी को, मतलब उनका कहना ये था कि यदि हम किसी पर प्रहार करते हैं, सिर्फ प्रहार करना ही हिंसा नहीं कहलाता, बल्कि यदि हम वाणी से भी प्रहार करते हैं वो भी एक हिंसा कहलाता है। यानी यदि हम अपने शब्दों से किसी को उटपटांग कहते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे भी महात्मा गांधी हिंसा ही मानते थे। उसी प्रकार आजाद चंद्रशेखर भी जो थे वो भी अहिंसा के ही पुजारी थे। आसन यानी थे, आसीत यानी था। अपरतः क्रांतिकारिणः आसन, अपरतः और भी
क्रांतिकारिणः आसन्, और भी क्रांतिकारी थे। ये मातृभूम्यै स्वजीवनमपि अयच्छन्, ये यानी जो मातृभूमि, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, मातृभूमि के लिए, जिसका चिन्ह होता है के लिए, जो मातृभूमि के लिए स्वजीवनम आपि, संस्कृत इसका संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा स्व धन जीवनम धन आपि, जो मातृभूमि के लिए अपने जीवन को भी दे दिया, अयच्छन यानी दे दिया, स्वजीवनम अपि यानी भी। विजय मम पितामह अपि एक स्वतंत्रता सेनानी आसीत्, पितामह यानी होता है दादाजी, मम पितामह अपि एक स्वतंत्रता सेनानी आसीत्, विजय कहता है मेरे दादाजी भी, अपि यानी भी, मेरे दादा भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सह अवदत्, वह बोले, क्या बोले, चंद्रशेखरः बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धि आसीत्, क्या बताते हैं उसके दादाजी कि चंद्रशेखरः बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धि आसीत्, चंद्रशेखर बाल्यकालात् यानी बचपन से, एव यानी ही, इसमें पंचमी विभक्ति है जिसका चिन्ह होता है से, कामा द्वारा, है ना, से भी होता है और द्वारा भी होता है, और अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग प्रयोग भी होता है। तो चंद्रशेखरः बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धि आसीत्, विजय कहता है कि मेरे दादाजी बताते हैं कि चंद्रशेखर बाल्यकालात् बचपन से, एव यानी ही, बचपन से ही, प्रखर बुद्धि आसीत् यानी तेज बुद्धि का था। सह संस्कृतस्य विद्यार्थी आसीत्, सह यानी वह, कौन, चंद्रशेखर, संस्कृत से विद्यार्थी आसीत्, संस्कृत का विद्यार्थी था। यदा सह 14 वर्षीय एव आसीत् तदा सह स्वतंत्रता आंदोलने अकुर्दत, उसके दादाजी क्या बताते हैं, यदा यानी जब, वह कौन, चंद्रशेखर, जब वह यानी कि जब वह यानी चंद्रशेखर, जब वह चतुर्दशी 14 वर्ष का, एव यानी ही, आसीत यानी था, जब वह 14 वर्ष का ही था, तदा यानी तब या तभी, सह यानी वह स्वतंत्रता आंदोलन या कूद, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा, जब वह 14 वर्ष का था तभी वह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा। अकुर्दत कूद गया या कूद पड़ा। कारागारे सा सह भारत माता जयतु इति उद्घोषम अकरोत्, कारागार यानी जेल में, सह यानी वह, भारत माता जयतु भारत माता की जय हो, इति उद्घोषम अकरोत् इस तरह से उद्घोष किया करता था। कारागारे सह भारत माता जयतु इति उद्घोषम अकरोत्, कारागार यानी जेल में वह भारत माता की जय हो ऐसा उद्घोष करता था। एतेन रुष्टा आंग्ल अधिकारिणः तं भृंसम अताड़यन्, इससे, एतेन यानी इससे, रुष्टा यानी रुष्ट होकर, आंग्ल अधिकारी यानी अंग्रेजी सरकार जो थे, ब्रिटिश सरकार जिसको हम लोग बोलते थे, अंग्रेजी अधिकारी, तम यानी उनको, भृंसम यानी अत्यधिक, अताड़यन यानी कष्ट दिया, अताड़यन यानी कष्ट देना, अत्यधिक कष्ट दिया। न्यायालय न्यायाधीशः तम अपृच्छत, न्यायालय में न्यायाधीश ने उनसे अपृच्छत यानी पूछा, क्या पूछा, तब किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है। सह गर्वेण अवदत्, वह गर्व से बोला, क्या बोला, आजादा, आजाद। तब पितुः नाम किम, तब पितुः किम नाम, तब यानी तुम्हारी, तुम्हारे, पितुः यानी पिता का, किम यानी क्या, नाम यानी ना, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। चंद्रशेखर का जवाब सुनिए। सह तथैव स्वरेण अवदत्, वह उसी स्वर में बोला, स्वाधीनः, स्वाधीन। तब गृहम कुत्र, तुम्हारा घर कहाँ है, कुत्र यानी कहाँ है। सह आहसत, वह हंसा। च अवदत्, वह हंसकर बोला, क्या बोला, कारागार, कारागार अर्थात जेल। स आहसत अवदत् च कारागार, वह हंसा और बोला, क्या बोला, जेल, कारागार, है ना। न्यायाधीश तम अदंडयत, न्यायाधीश ने उनको क्या किया, दंड
दिया, न्यायाधीश उन्हें दंड देता है। फिर बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसे हम कल पढ़ेंगे। आज हमने आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। कल हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। तो तब तक बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़ना है और आपको समझना है। धन्यवाद।